Hi everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach and I welcome you all to Under 24/7 Foundation channel. वीडियोस चल रही हैं एनालिटिकल पैराग्राफ की क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर और आज एक और क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस दिखाए थे बच्चों एक एनालिटिकल पैराग्राफ की वीडियो में जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस की बात की थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। जहां हम लोगों ने स्वॉट के क्वेश्चंस की बात की थी, जहां हम लोगों ने चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस की बात की थी, जहां हम लोगों ने कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस की बात की थी, जहां हम लोगों ने डेटा डिकोडिंग की बात की थी, चाहे वो डेटा पैराग्राफ बार ग्राफ में आए, चाहे पाई चार्ट में आए, चाहे वो लाइन ग्राफ में आए, चाहे वो टेबल फॉर्म में आए, कैसे भी आए डेटा आपके पास में रहेगा, आपको उसको डिकोड करके वर्ड्स में लिखना होगा। वैसे मेजरली देखा जाए तो दो तरीके के पैराग्राफ्स हम लोगों के पास में है। एक है डेटा बेस्ड, जो डेटा आपको फिगर्स में दिया जाता है, जो डेटा आपको डिकोड करना पड़ता है, और एक है एनालिटिकल बेस्ड, जहां वर्ड्स में आपको एनालाइज करना है और अपनी तरफ से रिफ्रेम करके उसी डेटा को, इंफॉर्मेशन को आपको प्रेजेंट करना है। चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस इसी की कैटेगरी में आते हैं। ये जो क्वेश्चंस है मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाए थे, आज की क्लास में हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक और क्वेश्चन मैंने लिया है बच्चों, वो है आपका ये वाला क्वेश्चन। आप इसको देखकर पहचान गए होंगे किस तरीके का क्वेश्चन ये आपके पेपर में आएगा, राइट। ये पेपर ये ओहो, मैं इतना घूम फिर के पढ़ाती हूँ ना बच्चों कि मेरा एक बार ये माइक निकलना इज़ कंपलसरी तो चलिए, तो ये जो डेटा एनालिटिकल पैराग्राफ की हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपका पेपर में आएगा बच्चों। किस तरीके से आएगा इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी दिखाई हूँ, तो आई एम श्योर आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, बट हमने आंसर नहीं किया था। ऑल्सो यहाँ पे जो आपको दो मूवीज दिखाई जा रही है ना, मेमोरीज मूवी है और एक सनी सिंह एंड फैमिली, दो तरीके की मूवीज हैं। आप इनके आंसर को किस तरीके से फ्रेम करना है और कौन सा वाला चूज करेंगे। मान लीजिए ये एग्जाम में आपके आ गया, अब आप बताइए दोनों के बारे में लिख के आएंगे या एक के बारे में, बताइए क्या करना है आपको एग्जैक्टली आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है 5 नंबर का। तो सोचो आप दो क्यों लिख कर आओगे। मैंने बहुत सारे बच्चों की क्वेश्चंस पढ़े हैं, मैम दोनों के बारे में बताना है, फॉर और अगेंस्ट के दोनों पैराग्राफ लिखने हैं। नहीं, बस एक ही लिखना है। आपके सैम्पल पेपर में या किसी भी मॉक पेपर में दो आंसर इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता ना बच्चा किस वाले आंसर को ज़्यादा कंफर्टेबली लिख पा रहा है। क्या पता आपको ये मूवी पसंद आए तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा। तो एज अ टीचर मैं आपको ये आंसर भी दे रही हूँ और एज अ टीचर मैं आपको मेमोरीज मूवी का भी आंसर दूंगी। दोनों ही मूवीज के आंसर मैं आपको दे दूंगी ताकि आप अपने पेपर में अकॉर्डिंगली लिख पाएं। तो सैम्पल पेपर में दो आंसर हैं, लेकिन आपको दोनों नहीं लिखने हैं, आपको बस एक ही लिखना है। 120 मार्क्स का, 120 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है। आया समझ में? आंसर क्लियर है आप सब लोगों को? क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इनके क्रिटिकल व्यूज क्या क्या हैं और फिर हम लोग इसके आंसर करेंगे। ऑल्दो ये मैंने पहले जिस दिन मैंने ये एनालिटिकल पैराग्राफ के टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन बनाया था तो मैंने आपको डिकोड करके दिया था, बट मैं आज फिर से इसको कर दूंगी ताकि जो नए बच्चे हैं अगर उन्होंने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो आज उनको हेल्पफुल हो जाएगा। बाकी आप उस वीडियो को भी देखिएगा, उसमें मैंने बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन को एनालाइज किया है। ठीक है, आइए पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दैट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द मूवी क्लब ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल के मूवी क्लब के प्रेसिडेंट हैं, एंड यू हैव बीन टास्क्ड विद सिलेक्टिंग अ मूवी फॉर द अपकमिंग स्क्रीनिंग इवेंट फॉर क्लास 9th to 12th। 9th से लेके 12th तक के क्लासेस के लिए आपको स्क्रीनिंग इवेंट करने का टास्क दिया गया है। आपको कुछ सिलेक्टिंग मूवीज के बारे में बताया गया है और आपको इनमें से एक मूवी सिलेक्ट करनी है। क्लियर हो गया? गिवन बिलो आर अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड स्निपेट्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड क्रिटिक रिव्यूज। क्रिटिक्स ने रिव्यू किया है बच्चों इन मूवीज को, तो न्यूज़पेपर के अंदर इनकी कुछ ना कुछ क्लिप्स आई हैं। जब ये मूवीज आई थी तो आपको वो क्लिप्स दे दिए हमने, मूवी की जो स्निपेट्स हैं, जो क्रिटिक व्यूज हैं, रिव्यूज हैं, वो दे दिए हैं। पढ़ लो और बताओ आपके हिसाब से कौन सी मूवी है जो बच्चों को 9th से 12th के स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनको दिखानी चाहिए स्कूल में। ठीक, कितना बड़ा टास्क है सोचो। टीचर्स को मिलता होगा ना ऐसे, बताइए स्कूल में कौन सी मूवी दिखाएंगे, तो फिर 10 में से 2 फिल्टर होती होंगी, 2 में से फिर 1 फिल्टर होती होगी, सिलेक्ट करते होंगे उस मूवी को। तो बिल्कुल वही टास्क आपको भी करना है। तो ये हो गया चॉइस बेस्ड, आपको 2 की चॉइस करनी है, एक चॉइस करनी है 2 में से। चलिए, 2 पोटेंशियल फिल्म चॉइसेस हम आपको दे रहे हैं, नंबर 1 एंड 2। मूवी नंबर 1 ये रही और मूवी नंबर 2 ये रही।
एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड डिसाइड विच मूवी वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द स्कूल स्क्रीनिंग। अब आपको ना कुछ एस्पेक्ट्स को कंसीडर करना है, मतलब किस बेस पे देखोगे, क्या देखना है आपको मूवीज के अंदर, बच्चे को दिखानी है या नहीं दिखानी है, उसका स्टैंडर्ड कौन डिसाइड करेगा, इन्होंने करके दिया है। ये बोल रहे हैं एक ध्यान ये रखना कि जो मूवीज़ हैं वो कंटेंट अप्रोप्रिएट हो, मतलब कि उनका जो कंटेंट है वो बच्चों के हिसाब से हो जो 9th एंड 12th के बीच के हैं। इन्होंने बोला है ऑडियंस एंगेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, बच्चे बोर ना हो देखते देखते, इस चीज़ का खास ध्यान आपको रखना है। फिर उन्होंने बोला है क्रिटिकल एक्लेम हो, अच्छे व्यूज़ जिसके हैं उसको ही आप क्या करेंगे, मतलब रिव्यूज़ देख लीजिए और बताइए कि रिव्यूज़ के हिसाब से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। अब ये हमें बोल रहे हैं कि आप कुछ इस तरीके से अपनी लाइनें स्टार्ट करें, बट ये लाइनें स्टार्ट करने का तरीका ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छा लगे, आप कैसे भी कर सकते हैं। इन्होंने बोला है यू मे बिगिन, यू शुड बिगिन नहीं लिख रहा है कि आपको ऐसे ही स्टार्ट करना है, नहीं लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है यू मे बिगिन लाइक दिस। अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है बच्चों कि आप कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दोनों क्रिटिकल रिव्यूज़ दिखा देती हूँ, क्रिटिक्स के रिव्यूज़ दिखा देती हूँ, दोनों मूवीज़ में क्या क्या बोला गया है, आप अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। तो आपको यहाँ पे 3 पॉइंटर्स दिखेंगे। पहले तो डिस्क्रिप्शन ऑफ मूवी, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा मूवी का कि मूवी एक्चुअल में है किस बारे में। हो सकता है मूवी की मेन थीम बता दी जाए आपको, हो सकता है एज अप्रोप्रिएटनेस बता दी जाए, इतने साल से इतने साल के बच्चों के लिए है, हो सकता है जॉनरा बता दिया जाए, सीरियस है, कॉमेडी है, थ्रिलर है, क्या है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में 2 न्यूज़पेपर की कटिंग्स दिखेंगी जिन्होंने इस मूवी को रिव्यू किया है, जैसे कि एक है डेली टुडे और एक है सिनेमा ब्लेंड। ऐसे ही उस मूवी में भी 2 मिलेंगी आपको और डिस्क्रिप्शन मिलेगा ऊपर। ये पूरा पढ़ के आपको आंसर करना है। तो जहाँ तक मुझे लगता है 5 मिनट आपको आराम से पढ़ने में लग जाएगा दोनों को, और एनालाइज करने में, अंडरलाइन करने में, इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन और ये सारा पढ़ के, और फिर आप अपना लिखना शुरू कर दीजिए बाकी के 10 मिनट्स में। 120 वर्ड्स में लिखना है, वो भी जो लिखा हुआ है उसी को कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली करना है, ठीक है। चलिए, मेमोरीज मूवी के बारे में बताया गया है दैट इट्स अ हार्ट वार्मिंग फैमिली ड्रामा। द जॉनरा डिसाइड हो गया बच्चों, फैमिली ड्रामा है, सेट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ अ स्मॉल टाउन इन ईस्टर्न इंडिया। तो इंडियन स्टोरी होगी, स्मॉल टाउन इन इंडिया, इसके बारे में हमने देखना है। एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ फ्रेंडशिप, करेज एंड परस्यू ऑफ ड्रीम्स। ड्रीम्स पूरे करे गए हैं इस मूवी में। हो सकता है मूवी कुछ ऐसी हो जिसके अंदर कोई एक लड़का हो जो IAS बनना चाहता हो, किसी गांव में रहता हो, पैसे नहीं है, पापा मम्मी बहुत ही किसान परिवार से है वो, तो उसने क्या किया, अपने दोस्तों मतलब कि गया किसी अच्छी जगह, जैसे मैं जो एक्चुअली मूवी मेरे दिमाग में आ रही है वो अभी एक निकल के गई है ना, विच मूवी इज दिस, 10th फेल 10th पास ऐसे करके कुछ नाम है उसका। तो वो गया किसी कोटा या किसी दिल्ली ऐसी जगह पर जहाँ पे तैयारी कराई जाती है IAS की, PCS की, UPSC की, रेलवे की, जो भी इसको करना था उसके बेस पे ड्रीम पूरा करना था अपना। तो वहाँ आप जाते हैं तो वहाँ आपको फ्रेंड्स भी मिलते हैं जो आपकी हेल्प भी करते हैं, उनके साथ आप मस्ती भी करते हैं। तो फ्रेंडशिप वाला भी थोड़ा, जैसे कोटा फैक्ट्री आपने देखा होगा है ना, तो बच्चों के ड्रीम तो पूरे हो ही रहे हैं, तैयारी तो हो ही रही है, साथ साथ हम लोग फ्रेंडशिप को भी दिखाएंगे, करेज भी चाहिए ना, स्ट्रांग भी होना है, स्ट्रेंथ भी चाहिए, वो सब भी आपको दिखाई देगा। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है। थीम समझ आ गई, जॉनरा समझ आ गया। अभी एज वाली भी शायद यहाँ की बात लिखी होगी तो हम लोग देख लेंगे। क्रिटिकल रिव्यूज में डेली टुडे बोलती है दैट द मूवी कैप्चर्स द एसेंस ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, मतलब कि ह्यूमन कनेक्शन होगा, रियलिटी बेस्ड मूवी है, आपको लगेगा जैसे आप ही की मूवी है, आप ही की स्टोरी है, विद ए टचिंग नैरेटिव बहुत प्यारा है मूवी का, मस्ट वॉच फॉर ऑल एजेस। इन्होंने बोला है हर एज का बच्चा, बंदा, पर्सन देख सकता है। सिनेमा ब्लेंड वाले लोग बोलते हैं फील गुड मूवी है, आपको देख के अच्छा लगेगा, खुशी होगी, कुछ अकम्प्लिश हुआ, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लीव्स अ लास्टिंग इंप्रेशन, आप भूलेंगे नहीं इस मूवी को काफ़ी समय तक। यूनिवर्सल थीम है इसकी, है ना, मेक्स इट एन आइडियल चॉइस फॉर अ डाइवर्स ऑडियंस, हर कोई डाइवर्स ऑडियंस है, काफ़ी लोग इसको फील करेंगे। और मूवी में जो थीम, इन्होंने भी यही बोला है कि डाइवर्स थीम है, हर किसी के लिए अप्लाई होगी, थीम वैसे भी यहाँ लिखी हुई है। अब हम लोग बात करते हैं सनी सिंह एंड फैमिली मूवी की। इसके अंदर हमको क्या दिखाई देगा, डिस्क्रिप्शन में हमें बताया जाता है कॉमेडी एक्स्ट्रावेगेंजा, जॉनर डिसाइड हो गया, इसमें कॉमेडी है, वो फैमिली ड्रामा था, ये कॉमेडी है। प्रॉमिसेस नॉन स्टॉप लाफ्टर, हंसते रहो हंसते रहो हंसते रहो।
इट फीचर्स अ स्टार स्टड कास्ट, कास्ट बड़ी अच्छी है बच्चों इसकी, है ना, कास्ट बहुत अच्छी है। हिलेरियस प्लॉट है, अब हंसने वाली बात है, देखो कॉमेडी, ह्यूमर, लाफ्टर, हिलेरियस, यही वर्ड्स यूज हो रहे हैं इनके लिए। विटी ह्यूमर, देखो चारों वर्ड्स ह्यूमर, लाफ्टर, हिलेरियस, एक्स्ट्रावेगेंजा, कॉमेडी, सारे ही वर्ड्स कॉमेडी से रिलेटेड हैं। इनकी जो क्रिटिक रिव्यू दिए गए हैं वो एक तो न्यूज़पेपर है कॉमेडी क्रिटिक वीकली, और एक जो है वो है आपका ह्यूमर हब, द ह्यूमर हब। इन दोनों ने क्या बोला है इनके बारे में? कॉमेडी क्रिटिक वीकली बोलते हैं ये एक लाफ रायट है, एकदम हंसते रहो हंसते रहो हंसते रहो। डिलीवर्स ऑन इट्स प्रॉमिस, जैसा प्रॉमिस किया गया था मूवी की स्टार्टिंग में कि कॉमेडी एक्स्ट्रावेगेंजा होगा, जैसे डिस्क्रिप्शन में बताया गया होगा ना, बोलते हैं बिल्कुल सही, उतनी ही हंसी आई इस मूवी को देखते हुए। प्रोवाइडिंग अ हिलेरियस एस्केप फ्रॉम रियलिटी, लाइफ की टेंशन से दूर कहीं जाना है तो एक स्केप मिलेगा, हिलेरियसली हंसते रहोगे हंसते रहोगे हंसते रहोगे। परफेक्ट फॉर अ लाइट हार्टेड मूवी प्लान, कोई अच्छा सा लाइट हार्टेड कुछ भी करना है तो जाइए देखिए। अब यहाँ पर एक और जो न्यूज़पेपर है आपका ह्यूमर हब, इन्होंने देखो क्या बोला है, अ कॉमेडी फॉर द एजेस, काफ़ी लोग देखेंगे इसको, फॉर द एजेस है ना, काफ़ी लंबे समय तक देखी जाएगी, काफ़ी लोग देखेंगे। विद इम्पैकेबल टाइमिंग एंड स्क्रिप्ट, देखो ह्यूमर में ना टाइमिंग बड़े काम की होती है, आपको भी पता है ना, क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में और ह्यूमर में टाइमिंग बड़े काम की होती है, सही समय पर सही बात बोलो तो हंसी आएगी। स्क्रिप्ट दैट कीप्स द ऑडियंस इन स्टिचेस, लिखा हुआ था कंटेंट एंगेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ वही हो रहा है, कंटेंट बड़ा ज़रूरी है, ऑडियंस स्टिचेस रहेगी, मतलब कि एंगेज्ड रहेगी। फैंटास्टिक चॉइस फॉर अ फन फिल्ड स्क्रीनिंग इवेंट, अगर आप स्क्रीनिंग इवेंट के लिए चूज़ कर रहे हैं तो इसी को करिएगा, इन्होंने खुद लिखा है तो भैया हम तो इसी के साथ जाएंगे। अब आप मुझे चैट सेक्शन में बताओ आप दोनों में से कौन सी मूवी को सिलेक्ट कर रहे हो, फिर मैं आपको दोनों का रिव्यू आपको कैसे देना है वो मैं आपको फिर बताऊंगी, कौन सा सिलेक्ट करोगे, ठीक है। मैं दोनों आपको दिखाऊंगी एक एक करके, पहले आप सिलेक्ट कर लो। कर लिया? चैट सेक्शन में लिख के देंगे सब लोग, चैट सेक्शन में लिख के देंगे कौन सा वाला आप सिलेक्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे पहली वाली मूवी सिलेक्ट कर रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चों ने सेकंड मूवी सिलेक्ट की है। देखो अब वही बात है ना, इसीलिए आपको दो ऑप्शंस दिए जाएंगे, अब आप उसके हिसाब से सिलेक्ट करना आपको क्या पसंद आ रहा है। जितनी चीज़ें मैंने अंडरलाइन करी है वो सारी आपको लिखनी है और इसमें थोड़ा सा तड़का अपनी तरफ से लगा देना। द चॉइस ऑफ फिल्म वन मेमोरीज फॉर द स्कूल स्क्रीनिंग इज अ डिसीजन बेस्ड ऑन द फिल्म्स हार्ट वार्मिंग फैमिली ड्रामा। फैमिली ड्रामा था ये पहला वाला, सेट इन ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में सेट था, रिमोट विलेज भी लिख सकते हैं जो आपने स्मॉल टाउन इन ईस्टर्न इंडिया, पूरा कीवर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये जो पहली लाइन है ना आपकी ऑलरेडी बुक में दी, उसमें क्वेश्चन में दी गई थी, तो वहीं से ही कॉपी करी हुई है ये पूरी, ठीक है। आपको अपने हिसाब से लिखना है तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे चॉइस आप क्यों कर रहे हैं। हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि फैमिली ड्रामा था, फिर हम बताएंगे इसकी जो थीम है वो कैसी है, फ्रेंडशिप, करेज एंड परस्यू ऑफ ड्रीम की बात की गई है, इंसान को लगेगा कि उसी की अपनी स्टोरी है। फिर हम बोलेंगे देखो क्रिटिक्स थे हमारे पास में, उन्होंने बोला है कि ये जो स्टोरी है कैप्चर्स द एसेंस ऑफ ह्यूमन कनेक्शन विद इट्स टचिंग नैरेटिव, पूरी की पूरी लाइनें बच्चों एज इट इज़ लिखी गई हैं, मैं नया कुछ नहीं लिख रही हूँ। मेकिंग इट अ मस्ट वॉच फॉर ऑल एजेस, हर एज का बच्चा इसको देख सकता है। डिस्क्राइब्ड एज अ फील गुड मूवी विद यूनिवर्सल थीम, आप चाहे तो क्रिटिक्स के नाम भी लिख सकते हैं कि भाई ऐसा है कि कौन सा था वो, मूवी ब्लैंड नाम के किसी क्रिटिक ने बोला है कि ये जो मूवी है इसकी यूनिवर्सल थीम है, गुड फील आती है, प्रोमिसेस टू लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द पर्सन जो भी इसको देख रहा है, इसकी जो ऑडियंस है वो बड़ी डाइवर्स है, ये सारे कीवर्ड्स वहीं जहाँ वहाँ भी अंडरलाइन करे थे, देखो यहाँ भी अंडरलाइन कर दिए। फिल्म्स एम्फेसिस ऑन पॉजिटिव वैल्यूज एंड इट्स पोटेंशियल टू रेजोनेट इमोशनली विद द स्टूडेंट्स अलाइन वेल फॉर द स्कूल एनवायरनमेंट। तो ये यहाँ से देखो ये जो है ना, ये एक्चुअली आपको देखना है कि ये चीज़ें तो सही है पर क्या बच्चे के हिसाब से अच्छी हैं, 9 से 12। तो हम बोलेंगे कि इस फिल्म की जो एम्फेसाइज है पॉजिटिव वैल्यूज़ के ऊपर है ना, जैसे हम लोग ड्रीम पूरा करने की बात कर रहे हैं, फ्रेंडशिप निभाने की बात, तो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यूज़ हो गई। इन पॉजिटिव वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो पोटेंशियली ये रेजोनेट करेगी हमारे इमोशंस के साथ में, है ना।
इंश्योरिंग नॉट ओनली एंटरटेनमेंट, तो हमने बात करी थी कि एंटरटेनमेंट होना है, बट उसके साथ साथ उनको क्या पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी तो मिल रहा है, लर्निंग भी तो मिल रही है ना। तो अच्छी बात है। जितने भी अटेंडीज होंगे, जितने भी मूवीज देख रहे हैं, उनको पॉजिटिविटी के साथ साथ, एंटरटेनमेंट के साथ साथ एनरिचिंग एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो हमारे हिसाब से तो ये मूवी बेस्ट है। अब जिन्होंने भी पहली वाली मूवी बोली है, देखो सारे पॉइंट्स यहाँ पे कीवर्ड्स के दिख गए जो मैंने वहां अंडरलाइन किए थे, दिख गए कि नहीं दिख गए। इस तरीके से आपको इसका आंसर करना होगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ दूसरा आंसर आप कैसे करेंगे। सनी सिंह एंड फैमिली मूवी में एक्स्ट्रावेगेंजा हिलेरियसनेस की बात की गई है, तो हम बोलेंगे भैया ऐसा है, स्टूडेंट के माइंड में वैसे ही इतना ज़्यादा स्ट्रगल रहता है, तो उनको क्या दो, थोड़ा हंसने का मौका दो। वीकेंड इज फॉर फन। ये डिपेंड करता है आपको कैसे इसका आंसर लिखना है ना, उस तरीके से आप इसका आंसर फ्रेम करोगे। The choices of film second Mr. Sunny Singh and family for the school screening is a decision based on family films comedy extravaganza featuring a star-stud, है ना, studded cast and a plot filled with witty humor. Critics ने बोला है that ये एक laugh riot है that delivers its promise, providing a hilarious escape from the reality. सारी लाइनें देखो आप as it is लिख रहे हो, बस इंट्रोडक्शन और एंडिंग का ध्यान रखेंगे। इट इज प्रेज्ड फॉर इम्पैकेबल टाइमिंग एंड अ स्क्रिप्ट दैट कीप्स द ऑडियंस इन स्टिचेस। अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते थे, एंगेजमेंट बहुत अच्छी है मूवी की। मेकिंग इट अ फैंटास्टिक चॉइस फॉर अ फन फिल्ड स्क्रीनिंग इवेंट। वहीं लिखा हुआ था, ये लाइन भी हमने नहीं लिखी है, आप पढ़ो क्वेश्चन, वहीं लिखा हुआ था। कंसिडरिंग द, अब यहाँ फिर हम जैसे हमने वहाँ की एंडिंग लाइन करी थी ना, ऐसे यहाँ की एंडिंग लाइन करेंगे। कंसिडरिंग द हाई लाइट हार्टेड नेचर ऑफ द फिल्म, इट प्रोमिसेस टू प्रोवाइड अ डिलाइटफुल एंड एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी है, ऑफरिंग अ परफेक्ट एस्केप फ्रॉम द एकेडमिक रूटीन, रियलिटी से ना, तो एकेडमिक रूटीन से आपको थोड़ा एस्केप मिलेगा। फोस्टरिंग अ रिलैक्स्ड एंड एंजॉयबल एटमोसफियर ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग टाइम। बच्चे हंसेंगे तो खुश रहेंगे और रिलैक्स्ड हो जाएंगे, स्ट्रेस भूल जाएंगे कुछ दिनों के लिए अपना। तो आप चाहें तो इसको एक रियल लाइफ से कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब रियल लाइफ से इसको मैच कर सकते हैं, बच्चों को ऐसा कुछ दिखा सकते हैं। आप चाहें तो बच्चों को ऐसा कुछ दिखा सकते हैं। दोनों ही आंसर्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी 1 चूज़ किया था वो 1 वाला आंसर लिखेंगे, जिन बच्चों ने 2 मूवी नंबर 2 चूज़ की थी वो 2 वाला आंसर लिखेंगे। दोनों बच्चे, सारे बच्चे दोनों आंसर नहीं लिख कर आएंगे। पेपर में 2 आंसर लिखने का मतलब है कि जो दूसरा वाला आंसर है उसको तो टीचर कर देगी कट, और जो पहला वाला आंसर है उसके बेस पे आपको मिलेगा नंबर। और क्योंकि आपने टीचर को फ्रस्ट्रेट किया और अपना टाइम वेस्ट किया, तो आपकी स्टूपिडिटी के लिए आपका 0.5 वैसे ही कट जाएगा। तो ज़्यादा लिखने से फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा लिखने से आपका नुकसान भले ही हो जाए। तो इसीलिए हमें सब एक ही आंसर लिखना है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में कुछ ऐसा आ जाए। ये भी हो सकता है टीचर पागल हो जाए, आई मीन एग्जामिनर या जो भी क्वेश्चन मेकिंग कर रहा हो, उसका दिमाग में थोड़ा कुछ हो जाए और वो बोल दे कि नहीं मेरे को तो दोनों व्यूज़ चाहिए, दोनों दो, 2.5 दोनों पे मिलेगा, समझ रहे हो। तो हम ऐसा करेंगे, कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। जब ये तक हो गया, लास्ट आपको क्वेश्चन याद है जहां हम लोगों ने क्या किया था, वेंडर बी को सिलेक्ट करो भाई, उसी का आंसर दो, तो हमको वहां बस बी को सिलेक्ट करना था। तो हो सकता है ये बोल दे हमें तो दोनों चाहिए, हमें दोनों तरीके से जस्ट वो करके दो, एक्सप्लेन करके दो, तो दोनों कर देंगे तो 2.5 के हिसाब से नंबर मिल जाएंगे आपको। और वैसे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है और आपसे बोला गया अपनी चॉइस बताइए, तो फिर आप एक ही लिखेंगे। ये चॉइस बेस्ड है बच्चों। फॉर एंड अगेंस्ट वाले अभी अलग आएंगे, उनके हम लोग एनालिटिकल पैराग्राफ एक्सरसाइजेस बाद में करेंगे। कुछ टाइम रुकते हैं, साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी तो चल रहा है, साथ साथ ग्रामर भी चल रही है, साथ साथ लिटरेचर लाइव में भी चल रहा है, बहुत सारा काम चल रहा है आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चंस मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको वर्ड वाले करने आ जाएं। इसके बाद में जो डेटा वाले हैं ना आपके, उनके लिए मुझे अलग से क्वेश्चंस बनाकर उनकी अलग फ्रेमिंग सिखानी पड़ेगी, उनका अलग फॉर्मेटिंग है, वो अलग मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, कभी और करेंगे उसको। धीरे धीरे हम लोग एग्जाम के साथ पास आते जा रहे हैं और धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस भी बहुत मजबूत करते जा रहे हैं। सो डोंट वरी, सारा सब कुछ करा देंगे आपको इसी चैनल पर। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।